पिछले कल शिमला में जो परिस्थितियां रही, जिसमें तकरीबन 3 से 4 घंटे तक शिमला का जो ट्रैफिक है और शिमला के लोगों को काफ़ी परेशानियां हुई। आप सभी जानते हैं कि शिमला में अक्सर ट्रैफिक की समस्या है और आजकल ख़ास तौर पे जब पर्यटन सीज़न होता है तो ये थोड़ी और भी गंभीर हो जाती है। लेकिन जिस तरह से कल हमारे जो वकील भाई थे, बार एसोसिएशन माननीय हाई कोर्ट के, उन लोगों ने जो प्रदर्शन किया कल और उसकी जो वजह थी प्रदर्शन की और उसका जो तरीका था और जो कारण थे, वो मुझे लगता है कि उसको लेके काफ़ी लोगों के मन में था कि जानना चाह रहे थे लोग कि क्या वजह थी कि इतना बड़ा धरना प्रदर्शन करना और उसका जो तरीका था वो क्या वजह क्या रही। उसके सबसे पहली बात ये जानना बहुत ज़रूरी है कि उसके सबसे कारण क्या था। छोटा शिमला से शिल्ली चौक तक जो सड़क है या और शिमला के अंदर जो ऐसी सड़कें हैं जो बहुत पुराने समय से, आप ये कह सकते हैं कि अंग्रेज़ों के टाइम से भी, उसके बाद से भी लगातार सील्ड रोड और रिस्ट्रिक्टेड रोड के तौर पे हैं। उसका मतलब है कि वहाँ पर हम कोई भी सरकार हो, कोई भी व्यवस्था हो, आप उसको ट्रैफिक के लिए, गाड़ियों के लिए पूरी तरह नहीं खोल सकते हैं। वो एक, आप लोग भी जानते हैं, शिमला के सभी लोग भी जानते हैं कि हमको इसको कैसे बचाना है। उसी में सील्ड रोड और रिस्ट्रिक्टेड रोड के जिनके वहाँ काम होते हैं, जो मॉल रोड जाने वाले लोग हैं, जिनके घर है उस तरफ, या जिनका व्यवसाय है मॉल रोड पे है, लोअर बाज़ार में हैं, जो अपना धंधा करते हैं, अपना व्यापार करते हैं, उन सभी को मेरिट के आधार पे लगातार कई वर्षों से परमिट का जो प्रोविज़न है, वो परमिट इशू होते, वो अपना अप्लाई करते हैं और उसके बाद उसको जस्टिफाई करके लिमिटेड नंबर पे, जैसे इसका नाम ही रिस्ट्रिक्टेड है कि रिस्ट्रिक्ट करना है, आप इसको ओपन कर देंगे पूरी पब्लिक के लिए, तो शिमला का सारा चार्म है, मॉल रोड का सारा चार्म है, ये सब खत्म हो जाएगा। उसी कड़ी में ये प्रदर्शन कल हुआ। हमारा जब सेशन था विधानसभा का, उसमें हमने किसी भी सरकार के पास एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि जैसे जैसे परमिट मांगने वालों की संख्या बढ़ती है, मैंने जैसा जिक्र किया कि हज़ारों लोगों के घर है उस एरिया में, सैकड़ों लोगों का बिजनेस है, व्यवसाय है, और भी बहुत सारे लोग उसको जो है परमिट के लिए चाहते हैं और अप्लाई करते हैं। लेकिन हमेशा कोई भी सरकार हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो, उनकी एक समस्या रहती है कि हम खुले तौर पे सबको परमिट नहीं दे पाते, फिर उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। उसी कड़ी में असेंबली में जो है एक बिल ला के उसको संशोधन किया गया कि इसका जो परमिट का जो फीस था उसको बढ़ाया गया, वो तकरीबन 1000 रुपया पर महीने का किया गया एक सड़क का। जैसे कि जिक्र किया कि भाई उसमें तकरीबन अगर आप 1 साल के लिए लेते हैं तो वो 12,000 रुपया हो गया। उसका कारण क्या था? उसका कारण ये नहीं था कि सरकार केवल इसको पैसे कमाने के नज़रिए से ये किया गया। इसके पीछे की मंशा ये थी कि जब कोई चीज़ आपको कुछ रिस्ट्रिक्ट करनी होती है, रोकनी होती है, तो उसके लिए आपको कुछ नियम बनाने पड़ते हैं कि भाई उसमें थोड़ी सख्ती करनी पड़ती है। आप लोगों के सामने है कि कई जगह ऐसी परिस्थितियां बन गई है, जो हमारा बालूगंज से सेसल वाला जो रोड है वो भी सील्ड था, उसमें आजकल ऐसी परिस्थितियां कि वहाँ पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो गया और जिस मकसद के लिए शायद वो किया था वो मकसद डिफीट हो गया। आज वहाँ जाना आना मुश्किल हो गया, ट्रैफिक चलना मुश्किल हो गया। ये जो समस्या है ट्रैफिक की, ये सब की है, शिमला वासियों की। हमको, आपको, सब वर्गों को मिल के इस समस्या का समाधान करना है, क्योंकि हमको ही फेस करना है, आपको ही फेस करना है, पब्लिक को ही फेस करना है। तो जो भी काम हम करते हैं वो पब्लिक के सहयोग से और पब्लिक के वेलफेयर के लिए करते हैं। तो ये फैसला भी सरकार ने इसलिए लिया था कि भाई कुछ इस तरह से जो जेन्युइन लोग हैं, जिनको इस रूट में जाना ही है और कोई वे आउट नहीं है और इस पे उनको परमिट बहुत आवश्यक है, तो उस आधार पे हम इसको जो है इशू करते हैं। और अब क्या हुआ कि जब हमने उसको भी किया, वो रेट भी बढ़े और साथ में थोड़ी प्रशासन ने लगातार पिछले काफ़ी समय से ये कंप्लेंट्स आ रही थी कि इस रूट का जो है मिसयूज़ हो रहा है। काफ़ी सारे लोग बिना परमिट लिए भी शायद गाड़ियाँ उस रूट पे चला रहे थे, या उसका और मिसयूज़ हो रहा था, या इस वजह से उसमें
एक आदेश थे एडमिनिस्ट्रेशन को और पुलिस को कि आप लगातार चेकिंग करें, 1 हफ्ते 10 दिन तक सबसे बातचीत करें, बिना चालान किए लोगों से बातचीत करें कि आप इसका मिसयूज़ ना करें, आप इसको नहीं कर सकते हैं। कि सीधे जो है 10 दिनों तक ये आदेश थे कि कोई चालान किसी का नहीं करना है। सिर्फ पहले दौर में लोगों को जागृत करके ये बताना है कि अब यहाँ पर आप केवल परमिट से ही जा सकते हैं, और नया सिस्टम में जो परमिट लेना है सील्ड रोड का और ये जो अपना रिस्ट्रिक्टेड रोड है, और जो नए दर तय किए उसके हिसाब से आपको परमिट मिलेगा, और वो किया भी। लेकिन हुआ क्या कि जो हमारे हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले वकील लोग हैं, इनको भी इसमें सामना करना पड़ा होगा। जब पुलिस ने ये इस तरह सख्ती की होगी, रोका होगा, परमिट मांगे होंगे, तो ये बात सामने आई कि उनके पास कोई इस तरह का, मुझे लगता है कि वो अपना एडवोकेट का जो कार्ड बता के ये चाह रहे होंगे कि भाई हमको तो अलाउ किया जाए। तो जब ये बात पुलिस और उनके बीच रही तो उसमें ये बात सामने आई कि कोई ऐसा एग्जम्पशन नहीं था। एग्जम्पशन वकीलों को कोई नहीं था कि भाई आप एडवोकेट है तो आपको एग्जम्पशन है, ऐसा नहीं था। तो उनको भी परमिट लेना है, उनको भी फीस देनी है, और मेरिट के आधार पे जो भी लोग वहाँ होंगे उनको देंगे, जैसे औरों के लिए भी जो क्राइटेरिया है। और स्वाभाविक तौर पे इसमें पिक एंड चूज़ वाली बात नहीं होती है। हम जो भी नियम है वो सब प्रदेशवासियों के लिए है, सबके लिए, कोई एग्जेम्प्टेड क्लास तो नहीं है। लेकिन फिर भी उन्होंने जिस तरह से कल ये सब कुछ हुआ, मुझे लगता है इसमें काफ़ी बड़ा लैप्स रहा है। अगर उनकी कोई समस्या थी, कोई बातचीत थी, वो सरकार से और एडमिनिस्ट्रेशन से उनको टेकअप करनी चाहिए थी। उसके बारे में बातचीत से वो बातचीत सुलझानी थी, क्योंकि अल्टीमेटली क्या हुआ, बाद में भी वो सीनियर एडवोकेट्स आए जो सम्मानित लोग थे। जब वो 10-15 लोग आए, मुख्यमंत्री जी से मिले, और मैं बाई चांस मैं भी वहीं था, तो ये सारा मसला केवल 10 मिनट में सुलझ गया, 15 मिनट में। तो मुझे ये चीज़ समझ नहीं आई, और मुझे भी बहुत सारे लोगों ने फ़ोन किए, कल कॉल्स आए, और बहुत सारे वीडियोस मैंने भी सोशल मीडिया पे देखे। बहुत बुरा लगा कि जो मसला बातचीत से सॉल्व हो सकता था, उसके लिए इतना उग्र होने की, या शिमला के लोगों को 3 घंटे इस जाम में दिखते हुई, स्कूल का टाइम था, बच्चों का टाइम था, कोई हॉस्पिटल जा रहा था, तो ये चीज़ें सारी क्यों हुई, ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। इसका कारण क्या था? क्या आपने वो चैनल एग्जॉस्ट किया? आपकी चुनी हुई बॉडी थी, वो आते 5-7 लोग आते, बैठ के बात करते, टाइम लेते। मैं समझता हूँ ये 100% मामला जैसे अब सुलझा। बातचीत हुई माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ, उन्होंने एक बात तय हुई, वहाँ उनके सीनियर एडवोकेट माननीय श्रवण डोगरा जी ने अपनी बात रखी सबकी तरफ से कि हम ऐसा हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है कि हमें थोड़ी सी दिक्कत होती है जब ट्रैफिक में सुबह हम फंस जाते हैं, तो काट रोड से जाने के बजाय हमारे को थोड़ा सा इसको परमिट दिया जाए और अलाउ किया जाए, क्योंकि हमको 10 बजे पहुंचने में दिक्कत ना आए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात को सुना, और उसके बाद ये तय हुआ कि आप लोगों की और अधिकारियों की एक कमेटी बनाते हैं, और कमेटी बना के वो तय करेगी, और आपकी तरफ से आपकी जो बॉडी है बार एसोसिएशन, वो अपने जो लिस्ट देगी, जो इस रूट को यूज़ करने वाले लोग हैं, जो प्रैक्टिस करते हैं लोग वहाँ, उनकी एक लिस्ट आएगी, उनके नाम आएंगे। उसके बाद हम उसको जो है अलाउ करेंगे, लेकिन इसके लिए कमेटी का गठन करने की बात तय हुई, और उसके बाद ये सारा मामला सुलझ गया। लेकिन जब ये इस तरह से सुलझ सकता था, तो इतना इसमें इस तरह का प्रदर्शन और इस तरह शहरवासियों को परेशान करना, शहर की सारी व्यवस्था को ख़राब करना। वैसे भी शिमला ट्रैफिक के हिसाब से अगर कोई एक व्यक्ति भी 5 मिनट के लिए भी गाड़ी खड़ी कर दे, तो पूरे दिन के लिए हमारा सारा शहर का जो ट्रैफिक है वो ख़राब हो जाता है। और एक ऐसा वर्ग जिनको सब लोग हम सम्मान से देखते हैं, कानून को जानने वाले लोग, कानून की रक्षा करने वाले लोग, और उनसे ये इस तरह की उम्मीद शहरवासियों को भी नहीं थी, हमको भी नहीं थी कि भैया आप लोग आते। सब बड़े काफ़ी लोग पर्सनली जानने वाले हैं, मुख्यमंत्री जी से बार बार मिलते हैं, मुख्यमंत्री से नीचे भी और प्रशासन है, सरकार है। तो इस तरह का ये रवैया हमारी किसी की भी समझ में नहीं आया, और उससे जो परेशानियां हुई, जिस तरह का माहौल कल शिमला में रहा, कि जिस तरह आपने कौन सी अथॉरिटी के साथ लोगों को रोक के, गाड़ियों को रोक के उनके साथ किस तरह का व्यवहार किया, और आप चलान करा रहे लोगों के, कौन सी मजिस्ट्रेट पावर थी, कौन सी पुलिस अधिकारी की पावर आपके पास थी, ऐसा क्यों हुआ, किस कानून के तहत आप वो करवा रहे थे, क्या वो सही था?
या गलत था? ये बहुत बड़ा डिबेट में सोशल मीडिया में भी है और लोगों के मन में भी है। हमारे भी था, हमने भी इस बात को जानना चाहा कि हमारे प्रदेश की जनता को और शिमला की जनता को जो कल हरास हुए हैं, इस वजह से हम उन सब को भी ये बताना चाहते हैं कि इसके पीछे का असली कारण क्या था। और इसके पीछे कारण ये था कि अगर आप चाहते हैं कि हमें परमिट मिले तो आप भी आए सिस्टम में अप्लाई करें, और साथ में अगर आप चाहते हैं कि जी रेट ज़्यादा हो गए, उसको हमको कुछ कंसेशन करना है या उसको कम करना है, तो वो ये सारी बातें कैसे सॉल्व होनी थी? बातचीत से सॉल्व होनी। बातचीत के लिए दरवाजे खुले हैं। आपके बॉडी ने क्या कभी किसी को, आपने मुख्यमंत्री जी को कभी संपर्क किया या सरकार में या प्रशासन को बोला कि हमने बात करनी है, हमारी ये समस्या है? आप एकदम उग्र हो गए, एकदम आपने धरना प्रदर्शन कर दिया और सीधे कानून को अपने हाथ में लेने का प्रयास किया। और वो भी उन लोगों ने जो कानून को समझते हैं, जो हमें उनसे इस तरह की उम्मीद नहीं थी कि आप हर आदमी को रोक के उनका चालान करवा रहे हैं, या आप ये कहें कि सड़क का ये तो वो हमारे से बेहतर समझते हैं कि ट्रैफिक को रोकना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को रोकना, लोगों को इनकन्वीनियंस करना, ये सारे काम जो है गैरकानूनी थे। तो ये बात क्यों हुई? जब बीच में सीनियर एडवोकेट्स आए, 10-15 मिनट की मीटिंग में सारा मसला सॉल्व हो गया कि बातचीत से करेंगे। ये हमें समझ नहीं आया कि एक ऐसा इनके बीच क्यों इस तरह की परिस्थितियां बनी, और क्यों इस तरह अपने शहर तो हमारा, आपका, उनका, सबका है। और अगर शहर को अच्छा रखना है, शहर की समस्याओं को कम करना है, तो हमको सबको मिल के करना है। आप कोई प्रदर्शन कर रहे थे कोई 1 महीने से, आपकी कोई बात नहीं सुन रहा था, ऐसी परिस्थितियां तो तब भी नहीं बनती है जब सारे दरवाजे खुले हैं। मुख्यमंत्री आम आदमी से मिलते हैं, सरकार में आने के लिए किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। हमें इस बात का काफ़ी, मुझे पर्सनली भी बहुत बुरा लगा कि आखिरकार ये ऐसी परिस्थिति क्यों बनी।